ताला ने अपने बरगज़ीदा पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म, मंतिक़ अल-तीर यानी परिंदों से बातें करने का इल्म अता फरमाया था। आप परिंदों ही नहीं दरिंदों चरिंदों और दीगर तमाम मखलूक की ज़बान भी समझते थे और उनसे इन्हीं की ज़बान में बातें किया करते थे। एक रोज़ हज़रत सुलेमान एक अजीम उश्शान लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे। आपके लश्कर में इंसानों, जिन्नों, चरिंदों, परिंदों और दरिंदों के अलावा अल्लाह ताला की दीगर मखलूक़ात की बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत रूब और दबदबे वाले बादशाह थे। यही वजह थी कि लश्कर इंतहाई नज़म व ज़ब्त और तरतीब के साथ चल रहा था। किसी की मुजाल ना थी कि अपनी मुकर्ररा हुदूद से इधर उधर हो जाए। सहराओं से गुजरता, पहाड़ों को सर करता, दरियाओं को अबूर करता ये अजीम उश्शान लश्कर इस वक्त एक बड़ी वादी से गुजर रहा था। ये वादी नुमला यानी चींटियों की वादी थी। जमीन और पहाड़ों में करोड़ों सुराख थे जिनमें चींटियां रहती थीं। इन चींटियों की एक मलका थी। मलका चींटी अपनी रियाया चींटियों का बहुत ख्याल रखती और चींटियों की इस सल्तनत का नज़म व नस्ब बड़ी खूबी से चला रही थी। तमाम चींटियां अपनी मलका से बहुत प्यार करती थीं और इसके एक इशारे पर बड़े से बड़ा काम करने को तैयार रहती थीं। मलका चींटी बहुत सी दीगर चींटियों के साथ वादी में घूम रही थी कि उसे ज़मीन में अजीब सी धमक महसूस हुई। वो चौंक कर रुक गई और ज़मीन से आती आवाज़ को गौर से सुनने लगी। ओह, लगता है कोई ज़बरदस्त फौज हमारी वादी की तरफ आ रही है। ज़मीन की धमक से महसूस होता है लश्कर में भारी भरकम जानवर भी शामिल हैं। हो ना हो ये हज़रत सुलेमान की फौज है, इसने कहा। दीगर चींटियों ने उसकी बात से इत्तिफाक किया था। वो और दीगर चींटियां उस सिमत देख रही थीं जदूर से लश्कर की आमद मुतवक्के थी। कुछ ही देर बाद इस जानिब से दूर के बादल उठते दिखाई देने लगे। फिर जल्द ही फौज बिल्कुल करीब आ पहुंची। हज़रत सुलेमान अपने मखसूस तख्त पर सवार अपनी फौज के साथ आ रहे थे। चींटियों की मलका ने चीख कर कहा, खबरदार, हज़रत सुलेमान की फौज करीब आ पहुंची है। मैं हुक्म देती हूँ कि तमाम चींटियां फौरन अपने अपने बिलों में चली जाएं। हज़रत सुलेमान बिलाशुबा हमें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आ रहे, मगर इन्हें किया मालूम कि तुम लोगों की कसीर तादाद इस वादी में बसी हुई है और ज़मीन पर रंग रही है और इनकी फौज में शामिल इंसानों और जानवरों के पैरों तले रोन दी जा सकती है। हज़रत सुलेमान तक चींटी मलका की आवाज़ पहुंच गई। आप इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और मलका चींटी की समझदारी और अपनी रियाया का ख्याल रखने पर इसकी तारीफ करते हुए फरमाया, बेशक एक बादशाह को अपनी रियाया के जान व माल का उसी तरह ख्याल रखना चाहिए और इसके तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम करना चाहिए जिस तरह इस मलका चींटी ने किया है। ये वाक़या कुरान मजीद की सूरत अल-नमल आयत 15-19 में बयान किया गया है। दायां कौसन, हज़रत सुलेमान के दूर में एक बार तवील अरसे तक बारिश ही ना हुई। खड़ी फसलें मुरझा गईं, नई फसलें पैदा ना हो सकीं, दरख्त सूख गए। जहाँ दरिया और नहरें थीं वहाँ धूल उड़ने लगी, हत्ता कि कुएं भी खुश्क हो गए। गर्ज़ कहतकी सी सूरत हाल हो गई। इंसान अनाज के दाने दाने को और जानवर चारा के तनके तनके को तरस गए और बड़े पैमाने पर अमवात का खतरा पैदा हो गया। हज़रत सुलेमान अपनी उम्मत के साथ बारिश की दुआ करने के लिए निकले। वो एक मैदान की तरफ जा रहे थे ताकि वह जुमा होकर अल्लाह ताला के हुजूर बारिश के लिए इज्तिमाई दुआ करें। अचानक एक मकाम पर ठिठक कर रुक गए। उनको रुकता देखकर उनके साथी भी ठहर गए। वो सब उस तरफ देख रहे थे जहाँ चंद कदम के फासले पर एक चींटी अपने अगले पाँव आसमान की तरफ उठाए दुआ मांग रही थी, या अल्लाह, या राज़िक़ व रज़्ज़ाक़, या हय्य या क़य्यूम, हम भी तेरी मखलूक हैं और हर पल तेरे फजल व करम के मुहताज हैं। बारिशें न होने से इंसान और हैवान सभी परेशान हैं। खुराक और पानी न होने से हमारी जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए हैं। हमें बारिश से महरूम रखकर हलाक ना कर। हम पर अपना रहम फरमा, हमारी गलतियों, कोताहियों और गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। बारान रहमत भेजकर हमारी खुश्क वादियों को सैराब फरमा दे। हज़रत सुलेमान ने ये मंजर देखकर अपनी कौम से फरमाया, चलो वापस चलो, अब हमारी दुआ की ज़रूरत नहीं। एक हैवान की दुआ ने हमारा काम कर दिया। अब हमारे तलब के बगैर बारिश होगी। और फिर ऐसा ही हुआ। देखते ही देखते सियाह बादलों ने आसमान को ढंप लिया और धुंधार बारिश शुरू हो गई, जिसने पूरी वादी को जल थल कर दिया। इब्न कसीर